हेलो बच्चों, प्रश्न दिया गया है एक आवेश जो एक वैद्युत द्विध्रुव से किसी दूरी पर अक्षीय स्थिति में है एक बल F का अनुभव करता है। यदि आवेश की दूरी दुगनी कर दी जाए तो आवेश पर लग रहा बल होगा। और यहाँ पे हमें चार विकल्प जो है दिया गया है, तो हम लोग देखेंगे कि इनमें से कौन सा विकल्प जो है सही होगा इस प्रश्न को हल करके। लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पे मुख्य अवधारणा देखेंगे जिसके आधार पे प्रश्न को हल करेंगे। तो मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति क्या होगी और द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति के कारण किसी आवेश पर लगने वाला बल क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग वैद्युत द्विध्रुव क्या है इसको पहले समझते हैं। तो इस चित्र में आते हैं। इस चित्र में देखिए आप, यहाँ पे एक ऋण q आवेश और एक धन q आवेश जो है कुछ दूरी पर स्थित है, जिसे हम लोग 2l दूरी बोल देते हैं। बिंदु a और b के मध्य की दूरी को 2l से हम लोग दर्शा देते हैं, ठीक है। तो किसी भी एक समान आवेश को, भले वे एक दूसरे से विजातीय आवेश हो, ठीक है, यानी कि परिमाण में समान हो, लेकिन उनका जो व्यवहार है, जैसे कि एक ऋण आवेश है और एक धन आवेश है, एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, उसे हम लोग द्विध्रुव कहते हैं, ठीक है। तो वैद्युत द्विध्रुव को हम लोग यहाँ पे P से दर्शाते हैं और ये हमारे पास बराबर हो जाता है इन दोनों आवेश में से किसी एक आवेश का परिमाण गुणित इन दोनों के मध्य की अल्प दूरी, जिसे हम लोग 2l के रूप में दर्शाते हैं। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 2 गुणित यहाँ पे आवेश Q गुणित यहाँ पे दूरी L, इसे समीकरण 1 नाम दे देते हैं और ये हमारे पास हो जाएगा वैद्युत द्विध्रुव। अब अक्षीय स्थिति क्या होगी, तो अक्षीय स्थिति के लिए हम लोग यहाँ पे चित्र में फिर से आते हैं। तो देखिए, ये हो गया हमारा वैद्युत द्विध्रुव जो कि A और B बिंदु पर स्थित है और यहाँ पे अल्प दूरी 2l है, ठीक है। तो इसमें ये हो जाएगा अक्ष, ये वाला जो है हमारे पास अक्ष। इस अक्ष में एक बिंदु ले लेते हैं जिसे हम लोग P1 के रूप में दर्शा देते हैं। तो P1 दूरी पर जो हमारे पास यहाँ पे स्थित कोई आवेश होगा, उस आवेश से लेकर के यहाँ पे ये जो द्विध्रुव के मध्य, जिसे हमने O से दर्शाया है, इसके मध्य की दूरी अगर स्मॉल r से दर्शा दे, तो यहाँ पे अक्ष पर कोई आवेश रखा हो तो वह जो बल का अनुभव करेगा, मान लेते हैं कि F बल का अनुभव कर रहा है, यही क्या हो जाएगा कि उस आवेश पर अक्षीय स्थिति में द्विध्रुव के कारण या वैद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाला बल। तो इस बल का परिमाण होता है F बराबर हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे फिर गुणित हो जाता है 2 गुणित वैद्युत द्विध्रुव जिसके कारण वह बल का अनुभव कर रहा है, बटे यहाँ पे हो जाता है r⁻3, और ये जो r होता है वह द्विध्रुव आघूर्ण के मध्य से उस अक्षीय स्थिति में स्थित बिंदु P के बीच की दूरी को दर्शाता है। तो ये हो गया समीकरण 2। अब ये जो समीकरण 1 और 2 है, इसकी सहायता से हम लोग अपने प्रश्न को हल करेंगे और देखेंगे कि कौन सा विकल्प जो है सही होगा। तो आइए हम लोग अपने मुख्य प्रश्न में चलते हैं। तो मुख्य प्रश्न में हमें बोल दिया गया कि अक्षीय स्थिति में बल F का अनुभव करता है और आवेश की दूरी को दुगनी कर दिया जाए, तब आवेश पर लगने वाला बल क्या होगा, इसे देखना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमने मुख्य अवधारणा में समीकरण 2 जो लिखा है बल का मान अक्षीय स्थिति में, उसको थोड़ा यहाँ पे लिख लेते हैं। तो देखिए, बल F बराबर क्या हो जाएगा, जैसा प्रश्न में बोला गया द्विध्रुव आघूर्ण का मान निश्चित है, केवल दूरी परिवर्तित हो रही है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे समीकरण 2 में अगर देखें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो नियत हो जाएगा। एप्सिलॉन नॉट निर्वात में हमें विद्युतशीलता को दर्शाता है। द्विध्रुव का मान भी नियत हो गया, अर्थात ये सभी मान हमारे पास नियत हो गए। तो ये क्या हो जाएगा, समानुपाती चिन्ह के रूप में परिवर्तित हो जाएगा और यहाँ पे 1/r⁻3 बचेगा जो कि दूरी में परिवर्तन को दर्शा रहा है। तो इस तरह से हम लोग समीकरण को लिख सकते हैं। अब यहाँ से प्रश्न के अनुसार लिखेंगे तो पहले की स्थिति में लगने वाला बल F1 था, बाद में यह F2 बल अनुभव करता है, बराबर हो जाएगा हमारे पास में ये जो दूरी है उसको व्युत्क्रमानुपाती के रूप में लिखेंगे r2/r1, और फिर पूरे की घात यहाँ पे हो जाएगा घन के रूप में। अब जैसा प्रश्न में बोला गया है, हम लोग यहाँ पे मान को रखना प्रारंभ करते हैं, ठीक है। तो मान को यहाँ पे रखेंगे तो देखिए हमारे पास F1 बल जो होगा वह F बल हो जाएगा, फिर F2 बल को हम लोग यहाँ पे F2 के रूप में रहने देते हैं, बराबर हो जाएगा r2, यानी कि पहले की दूरी को दुगनी कर दी जाती है। पहले दूरी r थी, उसे दुगनी पहले में दूरी r थी, फिर इसका कर देंगे हम लोग घन। यहाँ पे r से r कट जाएगा और 2 का घन करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 8 के रूप में, और हमें F2 का मान चाहिए तो F2 को इधर पक्षांतर करेंगे और इसको इधर, यानी कि F2 बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, पहले की स्थिति में लगने वाला बल F बटे यहाँ पे 8। इस तरह से हमें मान मिलेगा। इसे हम लोग समीकरण 3 नाम दे देते हैं और यही हमारे
प्रश्न का उत्तर है, जो कि हमें ज्ञात करने को बोला गया था। तो इसके अनुसार हम लोग अपने विकल्प में आएंगे। तो देखिए विकल्प ए हमें दिया गया है, बल जो है आवेश पर लगने वाला बल दुगना होगा, गलत है। बी दिया गया है 1/2 होगा, आधा, यानी कि गलत हो जाएगा। सी F/4 1/4, तो गलत हो जाएगा। डी F/8, तो हमारा डी विकल्प जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा हमारे इस प्रश्न के लिए। आशा है आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।